We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया आपसी विवाद में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर दुनिया पर भी पड़ना तय है। युद्ध जैसे जैसे घातक हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया की टेंशन भी बढ़ रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के दो मुल्कों की लड़ाई का भारत पर क्या असर हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। एशिया में जंग का नया मोर्चा खुल चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया में जबरदस्त बमबारी से पूरी दुनिया में टेंशन है। घातक हथियारों से एक दूसरे को दहलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। सीमा से लगे इलाकों में हालात बेकाबू हैं। बारूद की बौछार से हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध भले ही दो देशों के बीच हो रहा हो, लेकिन इसका असर दुनिया पर किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा। भारत इससे कितना प्रभावित होगा, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की दूरी 4275 किलोमीटर है। थाईलैंड के साथ भारत का गहरा कनेक्शन है। दोनों देशों में व्यापारिक संबंध भी हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में बरस रहे बारूद के बीच भारत पर क्या क्या असर हो सकता है, अब जरा ये समझिए। 2024 में भारत और थाईलैंड के बीच कुल व्यापार 16.51 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें भारत ने 4.88 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 11.63 अरब डॉलर का आयात किया। भारत थाईलैंड को ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करता है। थाईलैंड के लिए भारत सिर्फ एक व्यापारिक साथी नहीं है, बल्कि पर्यटन और रोजगार का भी बड़ा स्रोत बन गया है। भारतीय पर्यटकों के लिए थाईलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है। 2024 में थाईलैंड ने रिकॉर्ड 21 लाख भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया। ऐसे में अगर संघर्ष लंबा चला और बमबारी इसी तरह से होती रही तो पर्यटन उद्योग प्रभावित हो सकता है। इससे भारत के ट्रैवल ऑपरेटर्स और एयरलाइंस को भी नुकसान पहुंचेगा। बात अगर कंबोडिया की करें तो ये थाईलैंड की तुलना में छोटा और कमजोर देश है। नई दिल्ली से कंबोडिया की राजधानी की दूरी करीब 4849 किलोमीटर है। भारत के कंबोडिया के साथ भी सांस्कृतिक व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत पिछले कई दशकों से कंबोडिया की IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के क्षेत्र में मदद कर रहा है। इसके अलावा कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी भारत की मदद से ही हुआ है। भारत और कंबोडिया में 300-400 मिलियन डॉलर का कारोबार है। यहाँ भी भारत अब आने वाले समय में एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर में भी अपनी साझेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में युद्ध अगर लंबा चला तो कंबोडिया के लिए काफी नुकसानदायक होगा। फिलहाल कंबोडिया पर चीन अपनी नजर गड़ाए हुए है। अगर कंबोडिया में चीन का प्रभाव और बढ़ता है तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत रणनीति पर असर पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में छिड़ी जंग और अस्थिरता भारत के लिए टेंशन का सबब है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के समुद्री व्यापार मार्गों और इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। इस संघर्ष से म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रीय संकटों के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा रणनीति पर दबाव पड़ सकता है। अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो सप्लाई चेन पर भी असर हो सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होने की आशंका बढ़ेगी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मंदिरों को लेकर जंग छिड़ी है। इसके आसपास कई हमले हुए हैं। दोनों तरफ से हो रही बमबारी की वजह से मंदिरों की हिफाजत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रिह विहार और ता मुएन थॉम जैसे मंदिर खमेर साम्राज्य के हैं, जो भारत की हिंदू और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। भारत ने अतीत में अंगकोर वाट जैसे स्मारकों के संरक्षण में योगदान दिया है। ऐसे में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा संघर्ष इन सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका भारत पर भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।